Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter People at Work. मतलब people के हम occupations के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं. So let's start our chapter. Chapter 5 People at Work. I will learn about occupation for man and woman, various occupations, uniforms. Let's start. We have learned about different occupations. Now we will learn about the tools used by people of various occupations and from where they have learned their work. लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं. तो हम ये पढ़ेंगे जब वो अपने ऑक्यूपेशन में कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं और उन्होंने वो अपना ऑक्यूपेशन कहाँ से सीखा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑक्यूपेशन होता क्या है. ऑक्यूपेशन, पीपल वर्क टू अर्न मनी. एनी टास्क done to earn living is called an occupation. We cannot do all our required jobs on our own. We depend on other people to get these jobs done. Occupation हर वो काम है जब कोई भी people वो काम करके मनी को अर्न कर रहा है, वो उसका ऑक्यूपेशन हो जाता है. अगर हम अपने सारे काम खुद तो कर नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों पे डिपेंड रहते हैं कुछ जॉब्स के लिए. जैसे Shreya's class teacher gave her an assignment to interview some people at work around him. Following information is collected by her. श्रेया की जो क्लास टीचर है उन्होंने श्रेया को क्या कहा है, एक असाइनमेंट दिया है. उसमें उन्होंने कहा है कि आपको इंटरव्यू लेना है कुछ लोगों का जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं उसके आसपास और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अब उसने क्या करा है, कलेक्ट हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे. मुग्धा इज एन सिविल इंजीनियर. शी लाइक टू प्ले विद बिल्डिंग ब्लॉक्स इन हर चाइल्डहुड. आफ्टर क्लास 12th she cleared the entrance exam and got admission in BTech in an engineering college. Now she is a civil engineer and builds bridges and buildings. Whatever we believe about ourselves and ability come true for us. आपको ये इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है, मुग्धा की इमेज है. मुग्धा क्या है, एक सिविल इंजीनियर है. उसे बचपन से ही बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उसके साथ खेलना पसंद था. फिर उसने क्लास 12 के बाद क्या कंप्लीट करी, अपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और बीटेक में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज में. फिर वो क्या बनी, सिविल इंजीनियर बन गई. फिर सिविल इंजीनियर का क्या वर्क होता है, वो ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को डिजाइन करने का काम करता है. अगर हमें कोई चीज, अगर हमें अपने ऑक्यूपेशन कोई भी अपनाना है तो हमारे अंदर उस चीज के लिए, इसके लिए एबिलिटी होनी चाहिए. हमें अपने काम के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट है, उसने करा सर्वे पॉटर का. श्याम सिंह इज अ पॉटर. ही यूजेस हिज पॉटर्स व्हील टू मेक पॉट्स, दियास एंड लैम्प्स. सिंस हिज चाइल्डहुड he started helping his father in this work and learned the art of pottery. He makes pots with clay and carve designs on them with pieces of fine wires and knives. आपको ये दिख रही है इमेज, ये एक पॉटर की इमेज है जो क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाता है. कुम्हार जिसे कहते हैं, श्याम सिंह इसका नाम है. क्या बनाता है, मिट्टी के दिए बनाता है, मिट्टी के लैम्प्स बनाता है. इसने अपना ये काम कब शुरू करा था, कहाँ से कब सीखा था, अपने पापा से अपने बचपन में ही सीख लिया था. और वो क्या क्या करता है, मिट्टी से, क्ले से या मिट्टी से क्या बनाता है, पॉट्स बनाता है, उस पर डिजाइनिंग करता है नाइफ से. नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रोहित सुनेजा इज अ डॉक्टर. ही ट्रीट्स सिक पीपल. He first sends them for diagnosis and then prescribes medicines to them according to their diseases. After passing class 12th, he studied the MBBS for 5 years to become a doctor. अब हम उन्होंने बता रही है आपको डॉक्टर के बारे में. डॉक्टर का क्या नेम है, डॉक्टर रोहित सुनेजा. वो क्या करते हैं, डॉक्टर का क्या काम होता है, सिक पीपल को ट्रीट करना. और उन्होंने सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपको डायग्नोज देते हैं, आपको बताते हैं आपको ये चीजें करनी चाहिए और फिर आपको मेडिसिन लिख के देते हैं कुछ उस आपके डिजीज के अकॉर्डिंग. अब उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा था, उन्होंने क्लास 12 के बाद MBBS स्टडी करा था. वो कितने साल की होती है, 5 years की. और उसके बाद वो डॉक्टर बने थे. अब नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडर. मनोरमा इज एन एम्ब्रॉयडर. शी एम्ब्रॉयडर्स लेडीज सूट्स एंड साड़ीज विद नीडल एंड थ्रेड. She learned this art at a very young age from a school of professional skills.
ये आपको इमेज दिख रही है, ये मनोरमा की इमेज है। वो कौन है? एम्ब्रॉयडर है। वो क्या करती है, जो आपने देखे होंगे लेडीज सूट या साड़ीज होती है उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, उसका काम वो करती है। उसने ये आर्ट है ये, वो कब सीख ली थी? बहुत ही यंग एज में, मतलब कि जब वो स्टडी के टाइम पे, उसने स्कूल के टाइम पे ये प्रोफेशनल स्किल को ऑक्यूपाई कर लिया था एम्ब्रॉयडरी का। नेक्स्ट है हमारा टीचर। मिस्टर मोहित अरोड़ा इज अ टीचर। He teaches the students in this school. After doing his graduation, he took degree of B.Ed from a government college to become a teacher. आपको ये इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है? टीचर की इमेज है। उनका नाम है मिस्टर मोहित अरोड़ा। वो क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा था? उन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री करी थी, उसके बाद उन्होंने B.Ed करा था एक गवर्नमेंट कॉलेज से, उसके बाद भी वो टीचर बने थे। नेक्स्ट है कॉबलर। Mevaram is a cobbler. He mends shoes and makes footwear. He repairs purses and bags also. Mevaram learned this work from his father. आपको इमेज दिख रही है, ये कॉबलर की इमेज है और इसका नाम है मेवरम। मेवरम क्या करता है? जब आपके फुटवेयर को ठीक करना होता है, शूज को ठीक करना होता है, आप किसके पास जाते हो? कॉबलर के पास। वो भी एक कॉबलर है। वो और क्या चीजें ठीक करता है? पर्स और बैग भी ठीक करने का काम करता है। और अपना ये स्किल उसने किससे सीखी थी? बचपन में अपने पापा से। नेक्स्ट है हमारा अमरीक सिंह इज अ ड्राइवर। ही ड्राइव्स टैक्सी ऑफ अ फेमस कंपनी। ही फाइंड हिज वे विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मैप्स। At 18 years of age, he went to a motor driving school to learn driving and got his driving license. आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज है ड्राइवर की जिसका नेम है अमरीक सिंह। वो क्या करते हैं? फेमस कंपनी की टैक्सी को ड्राइव करने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं। वो अपना रास्ता कैसे देखते हैं? मैप्स के थ्रू ऑनलाइन देख लेते हैं। और उन्होंने 18 इयर्स की एज से ही मोटर ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखना स्टार्ट कर दिया था और वहां से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। उसके बाद वो ड्राइवर बने। नेक्स्ट है हमारा पायलट। व्योम इज अ पायलट। He always wanted to travel to various places. He took flying lessons and got a commercial pilot's license to fly aeroplane. Then he completed additional training and tests. He is presently working with Air India. आपको इमेज दिख रही है, एक पायलट की इमेज है और उसका नाम है व्योम। व्योम को बचपन से ही जगह जगह पे घूमना पसंद था, ट्रैवल करना पसंद था, इसलिए उसने फ्लाइंग लेसन लेना स्टार्ट करा, मतलब कि एरोप्लेन को फ्लाई कैसे करते हैं एक स्कूल से। और उसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया कि अब वो एरोप्लेन को फ्लाई कर सकता है। उसके साथ ही कुछ उसने एडिशनल स्किल्स भी ली, जैसे कि फ्लाई को हमें जैसे एरोप्लेन को हैंडल कैसे करना है, ये सारे उसने ली। और अब वो कहाँ पे काम करता है? एयर इंडिया में काम करता है। इस तरीके से हमने वेरियस पीपल्स के बारे में पढ़ा जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को ऑक्यूपाई कर रखा है जिन्होंने। अब हम पहले कनेक्ट देख लेते हैं। राइट टू ऑक्यूपेशंस दैट यू फाइंड इन योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली के 2 ऐसे ऑक्यूपेशंस के नाम लिखना है। इज देयर एनी वर्किंग लेडी इन योर फैमिली? क्या कोई आपके फैमिली में लेडी है जो वर्क करती है? व्हाट डू यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप? जब आप बड़े होगे तो आप क्या बनना चाहते हैं वो बताना है। नेक्स्ट है हमारा सोहन इज अ साइकिल मैकेनिक एंड वेंडर। ही हैज अ शॉप इन द मेन मार्केट ऑफ आगरा। His father started repair work under a tree, but today Sohan has made a small shop at the same place. He now sells new cycles too. अब आपको ये इमेज दिख रही है, ये क्या है? साइकिल मैकेनिक या वेंडर भी कह सकते हैं। इसका नेम है सोहन। ये क्या करता है? इसकी शॉप है आगरा के मेन मार्केट में। इसने अपना काम कब सीखा था? अपने पापा के साथ स्टार्ट करा था एक पेड़ के नीचे। मगर अब सोहन ने अपनी खुद की शॉप बना ली है और वहां पे वो साइकिल को रिपेयर भी करता है और साइकिल को सेल भी करता है। नेक्स्ट है हमारा टेलर। रघु इज अ टेलर। ही स्टिचेस क्लोथ्स यूजिंग अ निडल एंड थ्रेड एंड अ स्विंग मशीन। ही लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम हिज टेलरिंग मास्टर। आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है? टेलर की, जिसका नेम है रघु। वो क्या करता है? आपको पता है टेलर का काम क्या होता है? स्टिचिंग क्लोथ्स। तो वो अपने स्टिचिंग क्लोथ्स किसकी हेल्प से करता है? 3, एक तो निडल सुई की जरूरत होती है, धागे की जरूरत होती है और स्विंग मशीन की जरूरत होती है। और उसने ये अपना आर्ट किससे सीखा था? एक टेलरिंग मास्टर से सीखा था। अब बच्चों हम पहले कनेक्ट देख लेते हैं। फाइंड आउट व्हाट वर्क द फॉलोइंग पीपल डू। आपको बताना है ये लोग क्या काम करते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट क्या काम करते हैं? कारपेंटर क्या काम करता है? आपको पता है कारपेंटर क्या काम करता है? जो भी वुड की सारी चीजें वो बनाने का काम करता है। मैसोन सीमेंट से ब्रिक से आपके घर को बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है।
प्लम्बर, टैप्स सही करता है ड्रैपर एंड ब्यूटिशियन। आपको ये बताना है ये क्या काम करता है। हमारा नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन फॉर मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन कौन कौन से वर्क करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इन ओल्डर टाइम्स ओनली मैन यूज्ड टू डू द जॉब्स। They learned the required skills from their fathers or some from training centers. They started off at an early age. By the time they grew up, they had learned all the skills of their trade. Women are expected to do only the household jobs. आपको अब हमें बताना है मैन और वुमेन के ऑक्यूपेशन के बारे में। पुराने समय में क्या होता था, ओल्डन टाइम्स में खाली मैन ही जॉब्स करने जाते थे। वो अपनी स्किल्स कहाँ से लेते थे, या तो अपने पापा से सीखते थे या कुछ ट्रेनिंग सेंटर से सीखते थे। जब वो अपने चाइल्डहुड एज में सारी स्किल्स को गेन कर लेते थे, फिर वो बड़े होके वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके अपना ऑक्यूपेशन करते थे। अब और वुमेन्स क्या करती थी, वुमेन्स खाली हाउस होल्ड वर्क ही करती थी, घर के काम ही करती थी। अब हम देखते हैं फैक्ट पहले। एडवेंचर, टूर गाइड, पार्क रेंजर, आउटडोर फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, प्रोफेशनल क्लाइंबर आर सम एडवेंचरस ऑक्यूपेशंस। यह क्या है, एडवेंचरस ऑक्यूपेशंस वो होते हैं जो हिल प्लेसेस या माउंटेन्स, रिवर्स, जो आपको एडवेंचर नेचर के पास लेके जाता है या आपको जो चीज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस के बारे में आपको नेम दे रखे हैं। अब कैसे काम हो गए हैं, बट दीज डेज टाइम हैज चेंज्ड। वक्त के साथ पुराने जमाने में क्या होता था, खाली मैन से वर्क करते थे और वुमेन घर का काम करती थी। अब गर्ल्स आर वर्किंग एज डॉक्टर्स, पायलट्स, कंडक्टर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स एज वेल। अब टाइम चेंज हो गया तो गर्ल्स भी क्या है, डॉक्टर की फील्ड में आ गई है, पायलट्स हैं, एस्ट्रोनॉट हैं और कंडक्टर्स भी हैं। देयर आर सम पीपल हु स्टिल थिंक दैट वुमेन मस्ट फॉलो ओनली फिक्स्ड ऑक्यूपेशंस। दिस इज अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव। बोथ मैन एंड वुमेन are capable of doing things equally. Kunal Kapoor, being a man, is one of the most famous chefs in India. Kalpana Chawla was the first Indian-born woman astronaut. बच्चों, पहले के लोग सोचते थे कि खाली वुमेन जो है फिक्स्ड ऑक्यूपेशन ही करे, मतलब एक ही काम करे, मगर ये गलत था। अब क्या है, मैन एंड वुमेन दोनों ही बराबर का काम कर रहे हैं। हम जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, एक तरफ क्या है कल्पना चावला जो एक गर्ल है, मगर वो क्या है एक फेमस एस्ट्रोनॉट है, और दूसरी तरफ है हमारे बॉय, वो क्या है हमारे कुणाल कपूर, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है फेमस शेफ है। तो दोनों ही इक्वली वर्क कर रहे हैं। अब बच्चों हम कनेक्ट देखते हैं। नेम टू इंडियन वुमेन हु हैव मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेनमेंट्स इन देयर फील्ड्स। आपको कोई ऐसे 2 इंडियन वुमेन के नेम बताने हैं जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा हो। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होती हैं। स्पेशल क्लोथ्स worn at work by people in some professions are called uniforms। जो भी स्पेशल क्लोथ्स हैं जो लोग पहनते हैं अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशनल वर्क में या वर्क प्लेस पे, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। People who wear uniforms can be easily recognized as a part of a group. Uniform helps people to connect and giving a feel of integration। बच्चों, जैसे आपने को ग्रुप को और रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा ग्रुप है, आप सब यूनिफॉर्म सेम देख लोगे, आप बता दोगे ये ग्रुप के पीपल है। आप कैसे बता पाते हो, जैसे आप देखते हो कि पुलिसमैन डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में होते हैं, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये पुलिसमैन की यूनिफॉर्म है। तो और क्या होता है, अगर हम सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकता की भावना आती है। जैसे आप स्कूल में सब लोग बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के जाते हो तो आपके में क्या इंटीग्रिटी बढ़ती है, जिससे जैसे आप इमेज में देख सकते हो स्टूडेंट्स की सेम यूनिफॉर्म होती है, गार्ड की होती है, लॉयर की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, पायलट की भी यूनिफॉर्म होती है। बच्चों अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का। फर्स्ट है हमारा एनी टास्क डन टू अर्न लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए, अर्न लिविंग करने के लिए, तो वो सारा क्या है हमारा ऑक्यूपेशन है। जैसे हमने पढ़ा है सम ऑक्यूपेशंस आर इंजीनियर, डॉक्टर, पॉटर, टीचर, एम्ब्रॉयडर, टेलर, कॉबलर, ड्राइवर, पायलट, मैकेनिक एक्सेट्रा। ये सारे हमने ऑक्यूपेशंस अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट है ऑल दिस ऑक्यूपेशंस नीड स्पेशल टूल्स एंड स्किल्स। हमने पढ़ा है इन सब ऑक्यूपेशन को करने के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है और स्पेशल टूल्स की जरूरत होती है। अब हम करते हैं अपने टेस्ट योर नॉलेज। हमें फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको OMR शीट गिवन है, उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है डैश नीड्स नीडल एंड थ्रेड। नीडल एंड थ्रेड की जरूरत किसे पड़ती है, आपको पता है एम्ब्रॉयडर। फर्स्ट में फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
डैश प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू सिक पीपल। आपको जब आप बीमार पड़ते हो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। सेकंड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश बिल्ड्स ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। कौन बनाता है बिल्डिंग एंड ब्रिजेस? इंजीनियर। थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, डैश मैन शूज एंड मेक्स फुटवेयर। जब आपके शूज या फुटवेयर खराब हो जाता है आप किसके पास जाते हो? कॉबलर के पास। फोर्थ, सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, डैश नीड कमर्शियल लाइसेंस टू फ्लाई एन एरोप्लेन। एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए किसके पास कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है? पायलट के पास। फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। तो आपका फर्स्ट है अ पायलट नीड्स अ डैश टू फ्लाई एरोप्लेन्स। पायलट के पास क्या होना चाहिए एरोप्लेन उड़ाने के लिए? लाइसेंस। फर्स्ट में फिल करिए लाइसेंस। सेकंड, अ पॉटर मेक्स पॉट्स ऑन दी। जो पॉटर है, कुम्हार है, अपने बर्तन किस पे बनाता है? मिट्टी के बर्तन। पॉटर्स व्हील पे। सेकंड में फिल करिए पॉटर्स व्हील। थर्ड, अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स यूजिंग डैश डैश एंड डैश। टेलर के पास क्या होना चाहिए क्लोथ को स्टिच करने के लिए? निडल, थ्रेड, स्विंग मशीन। तो इसमें हम फिल करेंगे निडल, थ्रेड एंड स्विंग मशीन। फोर्थ है डैश मैंड शूज एंड मेक्स फुटवेयर। आप अपने शूज या फुटवेयर को मैंड करवाने किसके पास जाते हो? ठीक करवाने के लिए कॉबलर के पास। फोर्थ में फिल करिए कॉबलर। फिफ्थ, डैश इज अ फेमस शेफ इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा फेमस शेफ कौन है इंडिया के? कुणाल कपूर। फिफ्थ में फिल करिए कुणाल कपूर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है अ कॉबलर रिपेयर्स पर्सेस एंड बैग्स आल्सो। कॉबलर के पर्स और बैग भी रिपेयर करता है। यस, इट इज ट्रू। सेकंड, अ टीचर टीचर्स स्टूडेंट। जो टीचर होती है बच्चों को पढ़ाती है। यस, इट इज ट्रू। थर्ड, यूनिफॉर्म्स आर स्पेशल क्लोथ्स वॉर्न बाय लेडीज। खाली जो यूनिफॉर्म्स होती है खाली लेडीज ही वॉर्न करती है? नहीं, मैन भी करते हैं, वुमेन भी करते हैं। सो इट इज फॉल्स। फोर्थ, कुणाल कपूर इज एन एस्ट्रोनॉट। क्या कुणाल कपूर एस्ट्रोनॉट है? नहीं, कुणाल कपूर क्या है? शेफ है। फोर्थ इज फॉल्स। फिफ्थ, इंजीनियर्स स्टडी एमबीबीएस आफ्टर क्लास 10। इंजीनियर्स एमबीबीएस करते हैं क्लास 10 की बात नहीं, वो तो बीटेक करते हैं। सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज मैच दी फॉलोइंग। आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट है हमारा पायलट। पायलट क्या करता है? एरोप्लेन को फ्लाई करता है। फर्स्ट को मैच करिए डी से। सेकंड, इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है? ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है। सेकंड को मैच करिए सी से। थर्ड, टेलर। टेलर क्या करता है? आपके क्लोथ को स्टिच करने का काम करता है। थर्ड को मैच करिए ई से। फोर्थ, कॉबलर। कॉबलर क्या करता है? आपके शूज को मेंड करता है। फोर्थ को मैच करिए ए से। फिफ्थ, टीचर। टीचर क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स। फिफ्थ को मैच करिए बी से। तो इसी तरह आपने अपनी मैच दी कॉलम फिनिश कर ली है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।